So I am Dr. Reena Kumari, Department of Chemistry, Assistant Professor, Mirza Ghali College, Gaya. And today I am going to teach you fourth semester. And topic is from polymer, that is polysaccharide. पिछले क्लास में मैंने बताया था, और पॉलीसेकेराइड का ही टाइप है स्टार्च. तो आज स्टार्च बताएंगे. स्टार्च के बारे में आप लोग सब जानते हैं, शुरू से ही जानते हैं कि स्टार्च क्या होता है. तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बस इसके बारे में थोड़ा सा और जानना है. स्टार्च हमारे खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है. ठीक है, जैसे हो गया पोटैटो, राइस, व्हीट, इन सब चीज़ों में स्टार्च पाए जाते हैं. ठीक है, रिस्पॉन्स कीजिए. ओके, आप लोगों की मेरी आवाज़ आ रही है? तो आप लोग देखेंगे टॉपिक. हाँ, जब आप सिलेबस देखिएगा, सिलेबस देख लीजिए आप. पॉलीसेकेराइड के बाद जो पढ़ना है वो है आपका स्टार्च. ठीक है, तो स्टार्च पे क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट्स नोट्स के रूप में. ठीक है, तो इसे पूरा नोट्स है मेरे पास, पीपीटी बनाए हुए हैं. जिनका क्लास छूट भी जाता है वो पीपीटी देख लेंगे. और आप लोग व्यू नहीं करते हैं, जो यूट्यूब पे भेजा जाता है उसको व्यू कीजिए, देखिए हम बनाते किस लिए हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं आपके लिए. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन. हाँ, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन विथ यू ऑल. ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं. स्वागत है आपका मेरे फन केमिस्ट्री बाय रीना केमिस्ट्री क्लासेस में. और आपको जो आज पढ़ाना है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी सेमेस्टर 4 पेपर 15C. टॉपिक जो है पॉलीमर है. फर्स्ट टॉपिक ऑफ फोर्थ सेमेस्टर ऑर्गेनिक पोर्शन इज पॉलीमर. और इसका सब टॉपिक स्टार्च है. इसका सब टॉपिक स्टार्च है. पॉलीमर में पॉलीसेकेराइड आता है. पॉलीसेकेराइड का ही एग्जांपल स्टार्च है. स्टार्च तो आप डेली लाइफ में देखते हैं. तो स्टार्च के बारे में आज साइंटिफिकली पढ़ते हैं. ऐसे तो डेली लाइफ में पढ़ते ही आए हैं. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आप लोगों को मेरी आवाज हाँ, चलिए ठीक है. तो स्टार्च हम लोग डेली लाइफ में देखते तो नहीं आए, लेकिन इसको हम लोग यूज करते आए हैं. जैसे खाने में व्हीट है, पोटैटो है, प्लांट्स में स्टार्च पाया जाता है, पेड़ के पत्तों में स्टार्च पाया जाता है. आज इसको साइंटिफिकली देखते हैं. सो स्टार्च इज अ ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड, यानी ये पॉलीसेकेराइड का ही एक ब्रांच है. पॉलीसेकेराइड मैंने पिछले क्लास में बताया था. आप देखिए नोट्स फ्लड करके पॉलीसेकेराइड क्या है. पॉलीसेकेराइड से कोई प्रॉब्लम आता है तो पूछिए. ये सारे नोट्स में आएंगे एग्जाम में. छोटा छोटा नोट्स लिखने को आएगा. स्टार्च क्या है इसको समझ भी लीजिएगा तो स्टार्च के बारे में लिख दीजिएगा. 2 पेज तो आराम से लिख लेंगे. सो इट इज अ ब्रांच ऑफ पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड का ये ब्रांच है. इट इज रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट. ये प्लांट में ये रिजर्व रहता है. प्लांट्स के पत्तों में ये रिजर्व रहता है, ब्रांचेस में ये रिजर्व रहता है, यानी ये स्टोर रहता है प्लांट से. मोस्टली हमको प्लांट से ही स्टार्च मिलता है. प्लांट से ही हमको स्टार्च मिलता है, उसमें स्टोर रहता है. स्टार्च इज मेनली फाउंड इन पोटैटो. आलू में और ग्रेन यानी अनाज में पाया जाता है. आलू और अनाज, ग्रेन, पोटैटोज और ग्रेन में पाए जाते हैं. स्टार्च पोजेसेस 2 टाइप ऑफ पॉलीमर्स. ये 2 तरह के पॉलीमर्स होते हैं, एमिलोज और एमिलोपैक्टिन. स्टार्च कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के. कौन कौन होते हैं? बोलिए. हाँ, एमिलोज एंड एमिलोपैक्टिन 2 तरह के. और ये पॉलीमर का ही फॉर्म है. तो स्टार्च 2 तरह के होते हैं. दोनों का मॉलिक्यूलर वेट और दोनों का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग होगा. एमिलोज और एमिलोपैक्टिन का स्ट्रक्चर और मॉलिक्यूलर वेट अलग होगा. यानी ये स्टार्च के 2 फॉर्म है. यानी स्टार्च जो प्लांट में पाया जाएगा या पोटैटो में पाया या ग्रेन में पाया जाएगा, तो 2 अलग अलग तरह के स्टार्च पाए जाएंगे. या तो एमिलोज होगा या तो एमिलोपैक्टिन होगा. स्टार्च को कई और तरह से डिफाइन किया जा सकता है. स्टार्च इज ऑर्गेनिक केमिकल. जाहिर सी बात है केमिकल ही है. डेट इज प्रोड्यूस बाय ऑल ग्रीन प्लांट्स. याद रखिए स्टार्च हमेशा ग्रीन प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है. स्टार्च हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट्स के द्वारा. स्टार्च कैसा होता है? सॉफ्ट होता है, वाइट होता है, टेस्टलेस पाउडर. हम्म. आप लोग अपनी माइक म्यूट 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 कर लीजिए. म्यूट कीजिए माइक. स्टार्च जो सॉफ्ट वाइट टेस्टलेस पाउडर, यानी प्लांट से हमको ये सॉफ्टी के रूप में पाया जाता है. उजले कलर का होता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है. ओके.
अच्छा, हाँ, तो क्या देख रहे थे? स्टार्च इज ऑर्गेनिक केमिकल दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल ग्रीन प्लांट। ये स्टार्च जो है ग्रीन प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, व्हाइट कलर के होते हैं, व्हाइट होता है, सॉफ्ट होते हैं, टेस्टलेस पाउडर यानी और ये पाउडर टाइप का होता है और इसका कोई टेस्ट नहीं होता है। दैट इज इंसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी में घुल जाता है, अल्कोहल में भी घुल जाता है एंड अदर सॉल्वेंट में भी ये घुल जाता है। फार्मूला ऑफ स्टार्च होता है C6H10O5, कार्बन 6, हाइड्रोजन 10, ऑक्सीजन 5। ठीक है, तो जब भी आप लिखे एग्जाम में तो इसका जो फार्मूला ऑफ स्टार्च है, ये फार्मूला ऑफ स्टार्च इसको जरूर मेंशन करें आप। ये बहुत इम्पोर्टेंट, मेंशन करना बहुत इम्पोर्टेंट है इसको। ठीक है, स्टार्च इज अ पॉलीसेकेराइड, जान ही रहे हैं, पॉलीसेकेराइड का ही एक टाइप है, मतलब पॉलीसेकेराइड के ही क्लास में आता है। कंप्राइजिंग ग्लूकोज मोनोमर ज्वाइंट इन अल्फा 1,4 लिंकेज। जब हम इसका स्ट्रक्चर बताएंगे ना खोल करके, इसका जब स्ट्रक्चर बताएंगे हम स्टार्च का, ये स्ट्रक्चर जब हम आपको बताएंगे तो वहां पे हम बताएंगे कि कहाँ अल्फा पोजीशन पे 1,4 लिंकेज है, ग्लूकोज का लिंकेज कहाँ पे है। मतलब देखा जाए तो स्टार्च का जितना भी स्ट्रक्चर है ना, वो ग्लूकोज से ही बना हुआ है। और ग्लूकोज का फॉर्मूला आप लोग जान रहे हैं और स्ट्रक्चर तो जान ही रहे हैं। स्टार्च जो पॉलीसेकेराइड कंप्राइजिंग ग्लूकोज, यानी इसमें ग्लूकोज होता है, आगे स्ट्रक्चर हम बताएंगे, आगे के स्लाइड में है। ग्लूकोज मोनोमर ज्वाइंट इन अल्फा 1,4 लिंकेज, यानी कार्बन के अल्फा पोजीशन पे 1,4 कार्बन के पोजीशन पे इसका लिंकेज है। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च इज लीनियर पॉलीमर एमिलोज। स्टार्च का दो फॉर्म होता था, जिसमें सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च क्या है? पॉलीमर एमिलोज। इसमें एक मोनो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि विच इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च, तो एमिलोज। ठीक है, इसमें जानने लायक यही था कि स्टार्च ग्रीन प्लांट से प्रोड्यूस होता है। ये कैसा होता है? देखने में सॉफ्ट व्हाइट टेस्टर पाउडर होता है। इसका फार्मूला ये C6H10O5 होता है। और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज क्या होता है? पॉलीमर एमिलोज। अब देखिए, स्टार्च इज मैन्युफैक्चर्ड इन अ ग्रीन लीफ। ये प्लांट के द्वारा जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट में, वही स्टार्च प्रोड्यूस होता है। एक तरह से स्टार्च जो है प्लांट के लिए भोजन का काम करता है। देखिए लिखा भी है, द प्लांट एज ए रिजर्व फूड सप्लाई। ये फूड प्लांट के लिए खाने का मतलब ये फूड हाउस के रूप में ये काम करता है। फूड के रूप में हम भी जो पोटैटोज खाते हैं, पोटैटोज में स्टार्च होता है, तो वो भी हम खाने के रूप में यूज करते हैं ना। तो प्लांट भी जब स्टार्च प्रोड्यूस करता है तो अपने भोजन के लिए ये प्रोड्यूस करता है। ये प्लांट का भोजन है स्टार्च। स्टार्च इज मैन्युफैक्चर इन अ ग्रीन लीफ ऑफ प्लांट। पत्तों पेड़ों के हरे पत्तियों के द्वारा ये बनाया जाता है। फ्रॉम एक्सेस ग्लूकोज, बहुत ज़्यादा मात्रा में जब ग्लूकोज होता है प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है और वहीं से ग्लूकोज से स्टार्च बनता है। यानी ग्लूकोज और स्टार्च के बीच में कनेक्शन है। कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज को स्टार्च कहेंगे। मतलब ये जो स्टार्च है ये ग्लूकोज से ही बना हुआ है। ठीक है, ग्लूकोज से ही बना हुआ है। एंड सर्व द प्लांट एज अ रिजर्व फूड सप्लाई, यानी फूड के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रिजर्व रखता है इसको, इस फूड को, स्टार्च को रिजर्व रखता है कि जब जरूरत पड़ेगा तो स्टार्च का यूज करेंगे। स्टार्च इज स्टोर इन अ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जहाँ पे की फोटोसिंथेसिस होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रैनुअल्स। ग्रैनुअल मीन्स खुरदरा टाइप का, ग्रैनुअल्स मीन्स टुकड़े टुकड़े टाइप के होते हैं। एंड इन सच a storage organ as a root of cassava plant। अच्छा, कसावा प्लांट में ये रूट ऑर्गन में ये स्टोर होता है। जड़ों में कसावा प्लांट में ये स्टार्च
जड़ में मौजूद होता है, ठीक है। और आम पेड़ों में ये पत्तों में मौजूद होता है। द ट्यूबर ऑफ पोटैटोज, पोटैटोज में जो ट्यूबर होते हैं वहां पे स्टार्च मौजूद होता है। सागों में स्टेम में प्रोड्यूस होता है। सागो भी एक तरह का वेजिटेबल या फिर वेजिटेरियन ग्रुप का कुछ है सागो, उसमें स्टेम में मौजूद होता है। कॉर्न में यानी मक्का में ये उसके बीजों में मौजूद होता है। मक्का हम लोग खाते हैं ना, उसमें ये उसके बीजों में मौजूद होता है। चावल और गेहूं में भी ये मौजूद होता है स्टार्च। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च। देखो ये पूरा स्ट्रक्चर ये जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। ओ एच 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 ओ एच ओ हाइड्रोजन के साथ सी एच टू ओ एच ग्रुप लगा हुआ, ये पूरा आपका ग्लूकोज है, ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। ये पूरा ग्लूकोज स्ट्रक्चर है। एक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके, दिस इज सेकंड ग्लूकोज। फिर ये थर्ड सेकंड ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जुड़ करके थर्ड ग्लूकोज के साथ लगा हुआ है। फिर ये ऑक्सीजन से फोर्थ ग्लूकोज के साथ लगा हुआ है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता है। तो आप देखोगे स्टार्च को इंस्ट्रूमेंट के द्वारा तो आपको स्टार्च का स्ट्रक्चर ऐसा ही दिखेगा। सो दिस स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं कर लीजिए। और ऐसे ऐसे कई स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। क्योंकि मेरे पास स्पेस कम था इसलिए हम 4 ही बनाए। लिंकेज आप काफी लिंकेज बना सकते हैं, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ स्टार्च, ओएच कौन सा, ये जो पोजीशन 2 पे है, एक मिनट हम बताते हैं। दिस इज पोजीशन 1, दिस इज पोजीशन 2। ये वाली ओएच, ये ओएच नहीं है, ये तो ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन इसके साथ लिंकेज है। दिस इज इसके साथ। हाँ, क्या पूछ रही थी बताइए फिर से। कहीं से हाइड्रोजन, कहीं से वाटर नहीं निकलेगा। स्टार्च में तो ऐसे ही सॉफ्ट होता है ना, तो वाटर तो मौजूद होगा ही। स्टार्च में वाटर तो मौजूद होगा ही, तो निकलेगा कहीं से भी नहीं। अगर आप वाटर निकालना चाहेंगे तो उसको सुखा दीजिए या उसका प्रोसेस होगा, निचोड़ दीजिए, वाटर निकल जाएगा। H2O कहीं से भी निकल जाएगा। H2O यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ यहाँ से। ये तो ये हाइड्रोजन जो है तो ये इसके साथ है ना, और ये ऑक्सीजन, ठीक है। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है जी, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। चलो ठीक है, स्ट्रक्चर इसको देख लेना आप, इसमें आप देख लेना, याद कर लेना और एग्जाम में लिखना, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। आगे आगे हम आगे बताएंगे अगले क्लास में इसका केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ स्टार्च को। अगर स्टार्च को हम देखेंगे अपने हाथों से छू करके या अपने आंखों से देखेंगे तो कैसे पहचानेंगे। पहले तो ये व्हाइट कलर का होता है पाउडर के रूप में, तो इतना तो, और सॉफ्ट होता है, तो जरूरी नहीं ना कि जो चीज व्हाइट है सॉफ्ट है और पाउडर है वो स्टार्ची हो। तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी देखेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे अगले क्लास में, और इसका यूजेस देखेंगे स्टार्च का, उसके बाद खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्टार्च की कहानी। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। कोई दिक्कत है? हम्म, हाँ वीट में तो पाया ही जाता है, वीट में है। हाँ हाँ। कपड़े ऑब्जर्व करेगा तब ना, तो वो तो तेल जैसा रहेगा तो रिफ्लेक्ट करके निकल जाएगा। स्टार्च जो है वो ऑब्जर्व करता है, माड़ में कपड़े को डालते हैं तो ऑब्जर्व करेगा ना कपड़ा स्टार्च को। हम्म, तो स्टार्च निकल जाएगा, स्टार्च निकल जाएगा, धुल करके निकल जाएगा, हाँ।
हुँ, और टाइड वगैरह जो यूज़ करते हैं वो तो केमिकल होता है। स्टार्च आपको डायरेक्टली यूज़ करना है तो वही चावल है, गेहूँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फलों में भी होता है, फ्रूट्स वगैरह में भी होता है, ठीक है? इसका यूज़ेस देखेंगे एक सिर्फ़ कपड़े में ही यूज़ नहीं होता है, इसका फार्मास्यूटिकल में भी यूज़ होता है, दवाइयाँ बनाने में यूज़ होता है और डिटर्जेंट में भी इसका यूज़ होता है जो आप बोल रही हैं, ठीक है? जो मार्केट में मिलता है सिर्फ़ स्टार्च ही नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ भी उसके साथ मिक्स होता है और जो घर में बनाते हैं माड़ जो बोल रही हैं, वो केवल ही स्टार्च होता है। और भी कुछ होगा केमिकल उसमें। और कोई प्रॉब्लम? ये तो एकदम स्टोरी टाइप का है, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। आपको जो वर्क करना है वो स्ट्रक्चर पे काम करना है। सिंपल ये ग्लूकोज है, 3 4 5 ग्लूकोज को जोड़ दीजिए, स्टार्च बन जाएगा। और एक फार्मूला आपको रट लेना है बस। इसका 2 टाइप रटना है, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही।